देखो भाई, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, किसी एटम्स के ऊपर कितना चार्ज है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब उसके ऊपर कितना चार्ज रह सकता है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो जैसे बेटा सबसे पहले दे रखा है NaH2PO4 और इसमें कह रहा है कि फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया? किसकी ऑक्सीडेशन नंबर बताओ? फास्फोरस की। तो जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? 13, 14, 15, 16 जितने भी हैं, इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो चेंज होती रहती है। कभी 1 मिलेगी, कभी 2 मिलेगी, कभी 3, ऐसे चेंज होती है, यानी वेरिएबल होती है। तो मतलब कहने का ये होता है, चलो ये समझ में आ गया। तो इसमें इनकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी आनी चाहिए। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले जो भी आपका एलिमेंट्स दिया हुआ है, ये तो एक मॉलिक्यूल हो गया ना, और इसमें किस किस के एटम्स हो गए? सोडियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि उनके ग्रुप नंबर लिख लो। पीरियोडिक टेबल याद होगी तो बताओ सोडियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? पहले का 5 क्या? हाइड्रोजन किसका है? पहले ग्रुप का। पहला ग्रुप तुम्हारा कौन सा होता है? ये होते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप याद होगा, तो सोडियम, अच्छा तू इसे N सोच रहा होगा, N नहीं है, ये सोडियम है। ये क्या है ये? सोडियम। हाइड्रोजन, ये क्या है? फास्फोरस। फास्फोरस कौन से ग्रुप का है बेटा? 15। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का है? 16। इतना तो समझ में आ गया होगा, नहीं आता तो बेटे याद कर लो, बिना इसके केमिस्ट्री का मतलब ही नहीं समझ पाओ। आगे बस अब वो कहता है कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है। किसकी बतानी है? फास्फोरस की। तो बेटे इस फार्मूले को खोल लो पहले। जैसे सोडियम है, तो सोडियम को कैसे लिखेंगे बताओ? Na। फिर इसके बाद किसका एटम आया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2, तो 2H। समझ में आ गया होगा। प्लस फास्फोरस, तो प्लस P, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स आ रहे हैं? 4, तो 4O। ये भी समझ में आ गया होगा। जिसकी तुम्हें निकालनी है उसकी मान लो X। कितनी मान लो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर? X प्लस। अब जो पहला और दूसरा ग्रुप है, जिसका पहला है और दूसरा, इनकी ऑलमोस्ट फिक्स होती है ऑक्सीडेशन नंबर। पहले ग्रुप की क्या होती है? फर्स्ट 1, और सेकंड ग्रुप की क्या होती है? 2। तो बेटे पहला ग्रुप आ गया तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता होती है। कितनी रखे बताओ इसकी? 1 प्लस। हाइड्रोजन आ गया तो हाइड्रोजन की भी कितनी होती है? 1। समझ में आ रहा है? P की कितनी मान ली? X। अब पता नहीं क्या आएगी वैल्यू। ऑक्सीजन की भी ऑलमोस्ट मान के चलो -2, वैसे चेंज हो सकती है, -1 भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर ऑक्सीजन क्या दिखाएगा? -2। भाई 16वां ग्रुप है ना, तो 16 6 में से क्या माइनस कर ले? 8, तो -2 से स्टार्ट होती है। तो इसकी भी ऑलमोस्ट क्या होती है? ज्यादातर, जरूरी नहीं है। कितनी होनी चाहिए? -2। तो बेटे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर रख देंगे हम -2। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। और इसके ऊपर देखो कोई चार्ज तो नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, सही है। तो इसको बराबर किसके रख दो? 0। अब बेटे X की वैल्यू का यही ऑक्सीडेशन नंबर। तो 1 + 2 + -8 करो भाई पहले। तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 इधर आ जाएगा, तो 8 - 3 कितनी आ गई? 5। यहां तक कर दो। अब फिर साथ साथ में इससे आगे आगे करो। अब हम ये चेक करते हैं,
हमारी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गई 5 और निकालनी किसकी है फास्फोरस की। किसकी निकाली फास्फोरस। अब बेटे जो फास्फोरस है उसका ग्रुप लिख लो क्या है 15। तो कभी भी ये ऑक्सीडेशन नंबर इसका ये लास्ट नंबर दिख रहा है 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर जो ये 5 से ज्यादा हो जाए तो समझ जाओ कि तुम्हारा क्वेश्चन गलत है। किसको समझ में आया बता आ गया। तो ये वाली वैल्यू बताओ इसके बराबर है या नहीं है तो ये वाली वैल्यू सही है। आ गया। अगला देखो इसका फोटो खींचो। अगला देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या दिया हुआ है NaHSO4 NaSO4 अब बेटे यहाँ पे ये कह रहा है सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। किसकी बताओ सल्फर की। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या लिख लो मैंने तुम्हें ये बताया था जिसकी जितने भी एटम्स है उन सबका ग्रुप लिखो। बताओ भाई सोडियम कौन से ग्रुप का है हाइड्रोजन किसका है सल्फर ऑक्सीजन पहला स्टेप तो यही है। दूसरी बात समझ में आ गया। अब करें स्टार्ट। जो पहला और दूसरा ग्रुप होता है फर्स्ट ग्रुप की कितनी होती है 1 सेकंड ग्रुप की क्या होती है 2 ये हमें पता होता है। तो बेटे इसको लिख लें कैसे लिखेंगे बताओ Na प्लस H प्लस S बेटे करते रहो साथ साथ। ये इतने आसान क्वेश्चन है कि मैं इसके लिए टाइम दूंगा फटाफट करते रहो साथ साथ कर लिए। चलो फिर यहाँ है ये हो गया। अब बेटे सोडियम कौन से ग्रुप का है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होनी चाहिए 1 तो इसके लिए आपने 1 लिख लिया। हाइड्रोजन के लिए 1 सल्फर की X मान ली प्लस 4 इंटू -2 समझ में आ गया होगा। अब बेटा इसको इक्वल टू किसके रख दो 0 के। अब तो ये सिंपल हो गया। अब X की वैल्यू निकाल लो ये कितनी हो जाएगी -8 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस -2 तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। अब बेटा अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ सही है। अब तुम ये चेक करो निकालनी किसकी थी सल्फर की। सल्फर कौन सा नंबर है तो ये 6 से ज्यादा तो नहीं है समझ में आ गया। 6 से क्या है इक्वल है। सो बेटे ये वाला आंसर अगला साथ साथ करते रहो बेटे इतना टाइम नहीं दे रहेगा मैं साथ साथ करते रहो। हाँ कोई स्टेप पे दिक्कत हो वरना करते रहो आप लोग। अब तो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट ये दिया हुआ है बेटे H4 P2O7 H4 P2O7 आता है तो बेटे कंटिन्यू करो। इसमें फास्फोरस की निकालनी है
ये पता कैसे चलता है? देखो उसने निशान लगा दिया, उस पर मार्क कर रखा है। अब इसको लिख लो पहले, कैसे लिखेंगे? 4H प्लस 2P प्लस 7O। अब बेटे हाइड्रोजन कौन से ग्रुप का है? फर्स्ट ग्रुप का। फास्फोरस कौन से ग्रुप का है? 15। और ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का है? 16। आगे होगा समझ में? अब इसके बाद क्या करना है? हाइड्रोजन की तो कितनी पुट करूं बताओ? 1 की है तो 1, 4 × 1, ये तो समझ में आ गया होगा। अब बेटा फास्फोरस है 15, लेकिन इसकी तो पूछी है, तो इसे क्या मान लेंगे? 2x प्लस 7O। तो बेटा O की कितनी पुट कर दूं? -2। अब बताओ इसे इक्वल टू किसके रख दो? 0। तो x की वैल्यू क्या आई? फटाफट करो। 5। बहुत बढ़िया। इसकी वैल्यू आ गई 5। लेकिन बेटे अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। कैसे पता चलेगा? अब तुमने निकाली किसकी ऑक्सीडेशन नंबर? फास्फोरस की। फास्फोरस कौन से ग्रुप का है? 15। तो ये चेक करो, ये 5 से ज्यादा है कम है? तो ये सही आंसर है या गलत? सही है। ये सही है। करो सर। बेटे ये देख एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, फिर तुम्हें बता रहा, यकीन नहीं करने के यही आईआईटी और नेट में भरे पड़े। और पहला ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बता रहा कि बहुत अलग से किताब से ढूंढ के लाया। यही क्वेश्चन सारे कई बार आ लिए। आगे बस नेक्स्ट K2MnO4। K2MnO4। अब बेटे इस पे फंस जाओगे तुम लोग। इधर देखो, पोटेशियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? मैंगनीज का ग्रुप बताओ कौन बताएगा? बाकी लोग बताओ भाई। नहीं, डी ग्रुप याद है? ये डी ग्रुप का एलिमेंट है, तो पहचान लिया? बिल्कुल सही। मिल गया? कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? डी। इसका कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना सिखाया था शुरू के चैप्टर से। कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5। तो 3D 5 4S2। ये भी समझ में आ गया। यानी वैसे भी देख, 2 तरीके हैं समझने के। इससे पहले कितने 2 ग्रुप भी तो रहे होंगे, एक S1 और एक S2। समझ ली? फर्स्ट ग्रुप और 1 2 3 4 5 6 7। तो कौन सा ग्रुप है? 7। एक तरीका और बता रहा, ये तो ऐसे सोच के देखा, क्या है इसका कॉन्फ़िगरेशन? 3D 5, दोनों को जोड़ना, D के और S के। तो बताओ कौन सा ग्रुप हो गया ये? कोई डाउट? मैं बता, तू बता। पक्का? ऑक्सीजन का ग्रुप कौन सा हो गया? 16। अब बेटे निकाल, अब तुम कुछ कर लोगे। कैसे करेंगे बताओ? 2K। देख कहाँ पे फंस गया ये क्वेश्चन, शुरू में ही कर दिया। पहले का चौथा पार्ट है एनसीईआरटी का, प्लस मैंगनीज प्लस 4। बेस्ट बुक है बेटा किसी को अगर जो नीट के लिए जा रहा है और आईआईटी मेंस के लिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। वन ऑफ द बेस्ट बुक। अब क्या करना है? पोटेशियम की कितनी रखूं बताओ? 1। 2 × 1 प्लस मैंगनीज की क्या मान ली? X प्लस 4 × ऑक्सीजन की क्या रख ली? -2। तो बेटे ये बताओ 2 प्लस X -8 इक्वल टू 0। बताओ x की वैल्यू क्या है? 6। You get the value of x is 6. Now compare it with the value of manganese. How much it is? Manganese belongs to 7th group. बेटे ये 7 से ज्यादा है कम है? कम है। तो this is right. This oxidation number of manganese is right में 6। नेक्स्ट बेटा कर लिया ये वाला? चलिए अगला देखो बेटा, CaO2।
बैठ जाओ। दो क्वेश्चन कर दूं अब तो, एक है आधा इधर कर दूं आधा इधर कर दूं, हो जाएगा आराम से, अब तो समझ में आने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा CaO2, कैल्शियम है बेटा ये, कभी कार्बन समझ लो, क्या है ये? अब कैल्शियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? और ऑक्सीजन? अब बेटा ये बताओ, क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। किसकी पूछी है इसने वैलेंसी? ऑक्सीजन। ठीक है, अभी तक ऑक्सीजन की कितनी रखते आ रहे हैं? लेकिन बेटा अब नहीं रख रहे तुम्हारे, सही है, निकालनी। ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया पॉइंट आएगा। तो इसको लिखोगे कैल्शियम प्लस 2x, x तो निकाल लिए, कोई इसके ऊपर चार्ज है? नहीं सर, ये भी समझ में आ गया। अब बेटे कैल्शियम कौन से ग्रुप का है? तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होनी चाहिए? तो बेटे 2x इज इक्वल टू कितना आ गया? x इज इक्वल टू हो सकती है। तो बेटे ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? तो इसकी -1 भी पॉसिबल है और -2 भी पॉसिबल है। लेकिन -1 एक स्पेशल केस में बनती है, लेकिन वो बाद में बताऊंगा, है ना। तो ऑक्सीजन की क्या हो सकती है? अब समझ में आना शुरू हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर कभी फिक्स नहीं होती, और इससे बेटे हमें ये पता चलता है कि कितने बॉन्ड बनाएगा दूसरे के साथ, कितने। जैसे कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो ऐसा फिक्स नहीं होता। जैसे सल्फर कभी तो बना लेगा 4 बॉन्ड, कभी बना लेगा 2 बॉन्ड, कभी बना लेगा 3 बॉन्ड, आ गया, तो उसे बोलते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल लो, NaBH4, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इस पे बेटे स्टार लगा लेना, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। अब एक काम करते हैं, सीधे तरीके से चलते हैं। पता है ना सोडियम कौन से ग्रुप का है? हाँ, बहुत बढ़िया। बोरोन 13 ग्रुप दिया। हाँ, बता देना, समझ में आ गया। अब बेटा हाइड्रोजन कौन से ग्रुप का है? फर्स्ट का। 13 ग्रुप में ये एलिमेंट्स आते हैं, अगर नहीं पता तो। सही है। तो बोरोन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 13। ये नहीं पता होगा तो बेटा हम क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे, तो भाई यही नहीं पता चलेगा कब गलत हुआ और कब सही हुआ। अब बहुत आसानी से चल रहा है तो काम, Na प्लस B प्लस 4H, ये भी समझ में आ गया होगा। अब सोडियम की कितनी रखे बताओ? फर्स्ट ग्रुप है तो 1 प्लस x प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। आ गया होगा समझ में? कितनी आई x की वैल्यू? -5। अब बेटे फंस नहीं गए, x की वैल्यू क्या आई? 5। और ग्रुप कौन सा है? 13। बोरोन की निकाल दो ना, और आनी कितनी चाहिए इसकी? 3, -3 आ सकती थी, लेकिन आ क्या गई? 5। तो गलत है या सही है? ये गलत आंसर, ये आंसर आगे। अब कैसे करें? किसको समझ में आया अब तक? ये आंसर गलत हो गया। अगर जो तुम बोरोन की कितनी लिख दोगे? -5। तो बेटा अब तुम्हें अगला स्टेप समझना। तो इसका क्या है रूल? ये कहता है अगर जो हाइड्रोजन के साथ कोई फर्स्ट ग्रुप आ जाए, क्या आ जाए? तो इसकी माइनस हो जाएगी। भाई फर्स्ट ग्रुप याद है क्या? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। पहले समझ लो ये हर ग्रुप में पड़ सकती है ऐसी स्थिति। क्या अगर जो मैं इस तरफ हूँ पीरियोडिक टेबल में, तो ये कैसे होते हैं एलिमेंट्स? पॉजिटिव। इधर के क्या होते हैं? नेगेटिव। ये तो समझ में आ गई बात? अगर जो एक ही ग्रुप में चले तो ऊपर के एलिमेंट्स होते हैं नेगेटिव, और नीचे के क्या होते हैं? पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिविटी किधर की तरफ इंक्रीज होती है? नीचे की तरफ।
तरफ क्या इंक्रीज होती है? नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, और इधर बोलते हैं आगे बस। अब मैं तुम्हारे से अगर ये पूछूं हाइड्रोजन और सोडियम में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? हाइड्रोजन नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव। बिल्कुल सही। सोडियम क्या है? नीचे है ना, तो सोडियम पॉजिटिव और ये। अब बेटे अगर जो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स आ जाए और ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो एक पे आएगा पॉजिटिव, एक पे आएगा नेगेटिव। तो पॉजिटिव किस पे चार्ज आएगा? तो सोडियम की तो होगी प्लस में, लेकिन हाइड्रोजन की हो जाएगी माइनस। किस किस को समझ में आएगा? अगर जो हाइड्रोजन के साथ क्या हो, फर्स्ट ग्रुप का कोई एलिमेंट आ जाए, तो हाइड्रोजन की अब क्या हो जाएगी? माइनस। बताओ भाई, आगे बात सुनो। और माइनस क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा पॉजिटिव यहाँ पे ये है, तो इसकी +1, इसकी -1, तो हाइड्रोजन विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो बेटे अब दोबारा से करो, क्या था फार्मूला? Na + B + 4H = 0। अब सोडियम की कितनी रखें? 1। बोरोन की कितनी रखें बताओ? X। हाइड्रोजन की बताओ अब क्या रखनी है? -4। 4 × -1। अब बताना X की वैल्यू क्या है? 3। और बेटे निकालना किसका था? बोरोन का। ऐसे आइडिया लगेगा तुम्हें। तो बताओ किस किस को समझ में आया? आगे बस है। तो हाइड्रोजन की -1 भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर ये होगा कब? जब उसके साथ कोई उसी ग्रुप का एलिमेंट आ जाए। आगे बस है, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है। आगे बस है, लेकिन पहले केसेस में नहीं हुआ क्योंकि वहां पे जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उस यहाँ पे हो सकता है हाइड्रोजन का इसके साथ कोई बॉन्ड बन रहा हो। आगे बस है, वहां पे बॉन्ड नहीं बनता था। चलिए चल बेटा साहब, अगला लिखो H2SO7। आ तो रहा ही होगा सबको, उस पर करो। कर लिया? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है बोलना एक बार? हाँ, H2O7। इसमें बेटे किसकी निकालनी है? ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर की। करे स्टार्ट। तो बताओ हाइड्रोजन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? फर्स्ट। सल्फर 16 एंड ऑक्सीजन 16। किस किस को समझ में आ गया? इतना तो समझ में आ गया होगा सबको। अब बेटे हाइड्रोजन को कैसे लिखेंगे? 2H 2S + 7O। आगे होगी बस, जिसकी निकालनी होती है उसकी कितनी रख देते हैं? X। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ 2X + 7 × -2 2 × -1 क्यों रखें? 1 होगी। आगे बस इक्वल टू 0। अभी तो तुम्हें +1 ही मान के चलनी है। ऑक्सीजन की भी क्या मान के चलनी है? हमेशा -2। जब गलत हो जाए तब सोचना पड़ेगा। अब बताओ ये कितना आ गया? 2 + 2x - 14 = 0। तो बेटे H2x = कितना आ गया? 12। x = कितना आ गया? 6। अब बेटे निकालनी किसकी थी? सल्फर की। सल्फर कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? 6 से कम तो नहीं आई? नहीं सर। डन। चलिए बेटा नेक्स्ट करना बेटा। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। क्या है बोलना एक जना? KAL SO4 4 twice .12 H2O। Is that SO4? Any confusion? अब बेटा फिर से स्टार्ट करें। तो पहले मैं इसको फार्मूले को लिखना बता दूं तुम्हारे।
तो पोटेशियम है तो पोटेशियम। अगला किसका एलिमेंट आ गया? एल्यूमिनियम प्लस। अच्छा सल्फर के बताओ कितने एटम्स हैं? 2 समझ में आया? SO4 का ट्वाइस है, तो सल्फर के कितना आ गया? 2। भाई यहाँ पे तो 1 है ना, 1 × 2 कितना हो गया? ये तो समझ में आ रहा होगा, 10th में पढ़ा होगा, 2s। तो फिर बेटे ऑक्सीजन के बताइए कितने एटम्स होंगे? 8 प्लस नहीं 2 है ना बेटा, तो कितना हो जाएंगे? तू नहीं कर रहा प्लस 12 O। यहाँ तक कोई डाउट? अब बेटा पोटेशियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? फर्स्ट। एल्यूमिनियम कौन से का है? 13। सल्फर 16। ऑक्सीजन 16। हाइड्रोजन फर्स्ट, ऑक्सीजन। अब बेटा हम इसको स्टार्ट करते हैं। किसकी पूछिए इसमें? देख लो एक बार, सल्फर की पूछिए, तो सल्फर को क्या रख देंगे हम? X। तो बेटे पोटेशियम की 1 प्लस एल्यूमिनियम, अब बेटा कौन से ग्रुप का है? 13। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इनकी फिक्स होती है, क्या होती है? 1 की 1, 2 की 2, 3 की। तो बेटे इसकी क्या रखेंगे? 3 प्लस ये कितना हो जाएगा बताओ? 2x प्लस ऑक्सीजन की कितनी रखें? अभी बेटे पता ही नहीं हमें कि क्या रखनी है, तो हम जनरली क्या रखते हैं? ऑक्सीजन प्लस 24 × 1 प्लस 12 × हाउ मच इट इज? द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू पुट कर दो 0। यस 6। x की वैल्यू आई 6। अब बेटे ये जो ऑक्सीडेशन नंबर आई, ये तुम्हारे अब ग्रुप कौन सा है? सल्फर। सल्फर है 16 ग्रुप का। तो चेक करो ये 6 से कम है या ज्यादा है? तो ये वाले आंसर कर दो। ओके बेटा, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर इज Ki3। क्या है? Ki3। तो बेटा सीधा सा पोटेशियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? फर्स्ट। आयोडीन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 17। तो जब इसमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाओगे तो तुम क्या करोगे? K प्लस 3I इज इक्वल टू 0। ये भी समझ में आ गया होगा। अब बेटे इसमें हमें निकालनी है आयोडीन की। इसकी निकालनी है आयोडीन। अब जब तुम इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो पोटेशियम की क्या रखेंगे? 1, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है? फर्स्ट। प्लस 3x इज इक्वल टू 0। ये भी समझ में आ गया होगा। नाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? क्या बेटे ये आंसर सही हो सकता है? ये आंसर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन है। तो बेटे जब इस तरह से फंस जाए तो ये तो समझ में आ गया कि ये आंसर हमारा क्या है? गलत है। तो इसको आप सही क्या तरीका है? हमें पता होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर। क्या पता होना चाहिए? स्ट्रक्चर। उसके बाद तुम इसको देख सकते हो। तो बेटे देखो स्ट्रक्चर पता करना। अब एक बार बताओ, पोटेशियम पॉजिटिव है, आयोडीन क्या है? बहुत नेगेटिव है। बेटे जब पहला दूसरा तीसरा ग्रुप अगर जो इधर लास्ट वाले ग्रुपों से मिलते हैं तो इनके बीच में मिलता है आयनिक बॉन्ड। क्या मिलता है? आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड मिलता है? जैसे 1 के साथ 17 जोड़ रहे हो तो इनके बीच में मिलेगा तुम्हें। ये 1 के साथ तुम कभी कौन सा जोड़ रहे हो? 16 या 15। तो इनके बीच में मिलता है आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता इनके बीच में। आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या ले लेते हैं। शेयरिंग नहीं होती, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज और गेन। चलिए अब ध्यान से सुनना बेटे बात। तो इसके बीच में क्या आ गया? आयनिक बॉन्ड। तो ऐसे केसेस में देखो पोटेशियम पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। इस पे क्या है? नेगेटिव। तो इसमें सोल्व करने का ये तरीका होता है, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। तो बेटे अगर तुम यहाँ से पोटेशियम हटा दो तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा?
-1 समझे नहीं? दोबारा समझाओ ये बात। अरे बेटे इस पे कितना चार्ज है? +1। तो इस पे नेट चार्ज 0 कब होगा? जब इस पे क्या होगा? -1। नहीं समझ में आया? नहीं समझ पाया बेटे, जब +1 हटाएंगे तभी तो -1 आएगा। तो ये क्वेश्चन ही है I3 माइनस, इसके स्ट्रक्चर मैंने तुमको बताए भी थे, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब मुझे I3 माइनस का क्या निकालना है? स्ट्रक्चर। तो बेटे आयोडीन का किसके साथ स्ट्रक्चर बनने जा रहा है? आयोडीन के साथ। तो एक आयोडीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 7। ऐसे ही तो बनाते थे। 1 2 3 4 5 6 7। इज दैट क्लियर? और एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया, मैं यहीं पे बना लेगा एक्स्ट्रा आ गया ना। और ये इलेक्ट्रॉन किसका आ गया? पोटेशियम का। अब बेटे इसके साथ आयोडीन क्या बनाएगा? ये बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड बनने शुरू हो गए। ये क्या बचे तुम्हारे? एक और यहाँ पे ये वाला आ गया, समझ में आ गया ना? तो कितने लोन पेयर बन गए इस पे? 3। अब बेटे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते थे, याद है? हाँ, पहले वाले पॉइंट को तो छोड़ दो। इससे क्या बनता था? लीनियर। इससे कैसा बनता था? ट्रायंगल। इससे कैसा बनता था? और इससे कैसा बनता था? ट्रायंगुलर। बिल्कुल सही, इससे बनता था ट्रायंगुलर। ये वाला स्ट्रक्चर नहीं समझ में आया? तो बेटे अब इसको स्ट्रक्चर कैसा मिलना चाहिए मुझे I3 माइनस का, बताओ? ट्रायंगुलर। किस किस को समझ में आया यहाँ तक? आगे होगी बस। अब बेटे सब पे क्या जोड़ दो? आयोडीन। एक आयोडीन, 2 3 4 5। यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? आयोडीन। अब बेटे जितने लोन पेयर होते हैं उनको हटाना शुरू करते हैं। सही है? जब हटाना शुरू करते हैं तो कहाँ से हटाना शुरू करते हैं? इसमें H से 1 2 3 तो इसका स्ट्रक्चर कैसा आ गया? ये समझ में आ गया? अब बेटे बात समझना, स्ट्रक्चर मिल गया। अब ये तो सेंट्रल एटम हो गया I3। इसमें एक चार्ज तो ऑलरेडी माइनस है या नहीं है? अब तुम्हें क्या करना है? स्ट्रक्चर हो गया। अब तुम्हें क्या करना है? जो भी तुम्हारे बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करना है। क्या करना है? उन बॉन्ड्स को ब्रेक। आगे बस। और जब तुम इसको ब्रेक करोगे तो एक पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, एक पे आएगा नेगेटिव। लेकिन बेटे ये भी कौन से ग्रुप का है? 17। ये भी कौन से ग्रुप का है? 17। लेकिन अगर जो सेम ही ग्रुप के एलिमेंट्स आ जाए तो उस पर चार्ज आएगा 0 0। यानी इस पे भी चार्ज कितना आया? 0। इस पे भी कितना आया? 0। अभी आ जाएगा समझ में अगले क्वेश्चन से। ये भी आयोडीन, ये भी आयोडीन। तो जब भी ये बॉन्ड ब्रेक करोगे तो इस पे चार्ज कितना आएगा? 0। इस पे भी कितना आएगा? 0। तो बताओ आयोडीन पे कितना चार्ज आ गया? -1। एक पहले का था ना। तो आयोडीन पे चार्ज आ गया तुम्हारा कितना? -1। बेटे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी समझे नहीं मिलता? देखो दोबारा समझा। जैसे सपोज करो तुम्हें कभी कार्बन का क्लोरीन से बॉन्ड तोड़ना है। किसका तोड़ना है? कार्बन का क्लोरीन से। तो बेटे सबसे पहले इनके ग्रुप लिख लो, ध्यान से सुनना। स्ट्रक्चर से कैसे निकलती है ऑक्सीडेशन नंबर? पहले इनके क्या लिख लो? ग्रुप। कार्बन कौन से ग्रुप का है? क्लोरीन कौन से ग्रुप का है? आगे। अब बेटे मुझे ये करना है कि मुझे प्लस और माइनस चार्ज दिखाना है। तो मैंने इसको इससे ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया? ब्रेक। अब जिसका ग्रुप छोटा है उस पर तो आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जिसका ग्रुप बड़ा है उस पर आएगा। उसका रीजन क्या है कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कम है। तो बेटे एक बार बताओ इस पे कैसा चार्ज आएगा? ये किस किस को समझ में आया? फिर से समझ लो एक बार। कार्बन का ऑक्सीजन के साथ है बॉन्ड, इस बॉन्ड को तोड़ना है। कार्बन का ग्रुप कौन सा है बताओ? 14। ऑक्सीजन का 16। तो जब हम इनके बॉन्ड को तोड़ेंगे, जब हम इनके बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो बेटे तू बता प्लस किस पे माइनस किस पे? जो छोटा ग्रुप है
16 और 14 में कौन सा है? 14 छोटा है तो इसमें तो आएगा पॉजिटिव चार्ज, और बड़े वाले पे नेगेटिव। बड़े वाले पे नेगेटिव। अब बेटे कितना चार्ज आ गया इस पर? माइनस में। लेकिन अगर जो कभी तुम्हें कार्बन का कार्बन से तोड़ना पड़ जाएगा, तो इसका ग्रुप कौन सा है? इसका ग्रुप प्रोटीन। तो बेटे अब किसी पे चार्ज नहीं आएगा, ना इस पे ना इस पे, क्योंकि दोनों क्या है? बराबर। एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा अपना, एक इलेक्ट्रॉन ये, तो किसी पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो बेटे यही कंडीशन वहाँ फंसी। आयोडीन का किसके साथ बॉन्ड तोड़ना पड़ा? आयोडीन के साथ। तो आयोडीन पे कैसा चार्ज बचा? सिर्फ -1 जो पहले से चला रहा था, आ गया। तो कितनी होगी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर? -1। कर लो। खराब कर दे लोग बाग, सारी मेहनत खराब कर दे सारा लोग। अबे ये जो डिसीजन लेना पहले ले भाई, क्या गलत कह रहा है? अब तो जो पढ़ना पढ़ो, किसी को यहाँ पे इकट्ठा थोड़ी करेंगे। H2 S4O6। Now we have to find out the oxidation number of this molecule. तो हाइड्रोजन की क्या होगी बताओ? 1। सल्फर का कौन सा ग्रुप है? 60। ऑक्सीजन का? ये तो समझ में आ गया होगा। अब बेटे निकालो इसकी, पहले सल्फर की पूछी है शायद, तो क्या होगी बताओ? 2 × 1 प्लस 4 × x प्लस 6 -2 बताओ x की वैल्यू क्या है? 5/2। तो बेटे जब 5/2 आ गई इसकी वैल्यू, तो सही है या गलत? गलत। अब बेटे इसका क्या पता होना चाहिए? स्ट्रक्चर। तो बेटे देख सल्फर कितने आ रहे हैं? 4। सल्फर के बॉन्ड लगभग कितने होने चाहिए? 6। इतना तो आइडिया होना ही चाहिए। तो बेटे 4 सल्फर बनाएंगे, बहुत ध्यान से सुनना कि करना मत। अब 4 सल्फर आगे। अब हमेशा कोशिश ये करनी है, अगर अब देखो कितने हाइड्रोजन है? 2। और ऑक्सीजन कितने हैं? 6। लेकिन सही लिखा गया 6 ही हाइड्रोजन। तो बेटे अगर तो किसी एलिमेंट्स में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो, क्या हो? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो तुम्हें क्या करना है? O को H से मिला लेना है। किससे मिला लेना है? तो बन जाएगा तुम्हारा OH। O के कितने बॉन्ड बनने चाहिए? 2। 16 है ना, वैलेंसी क्या है? 2। तो O से क्या मिला दिया? O से क्या मिला दिया? H। तो बेटे यहाँ पे अब जब जुड़ेगा तो OH की वैलेंसी कितनी है? 1। तो OH कितनी बार जुड़ेगा यहाँ पे? ऐसे OH। समझ में नहीं आई बात? समझिए ना। ऑक्सीजन के बॉन्ड कितने बनने चाहिए थे? 2, लेकिन एक H पहले ही जुड़ गया उस बॉन्ड से, तो अब कितने रहेंगे? 1। तो एक सल्फर से जोड़ दिया। फिर बेटे यहाँ पे फिर से आओ, OH। ये भी समझ में आ गया होगा। अब बेटा ये क्लियर हो गया? 2 H तो पूरा हो गए। नहीं समझ में आया? अभी भी बेटे क्या बचा रहेगा? 1 2 3 4। एक ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड होते हैं? 2। जोड़ने शुरू। सल्फर पे क्या जुड़ा? डबल बॉन्ड। इस सल्फर पे क्या जुड़ा? डबल बॉन्ड। देखना कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। इस सल्फर पे भी क्या जुड़ा? डबल बॉन्ड हो गया। अब देखो बेटे होने तो सबके क्या चाहिए? 6 है, लेकिन जरूरी नहीं है। इसे ही बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। सही है? कितने बॉन्ड बनेंगे? अब देखो मुझे सल्फर की ऑक्सीडेशन निकालनी है। किसकी निकालनी है? सल्फर। तो देखो कैसे निकलेगी। सबसे पहले इस सल्फर की बता रहा हूँ। करें स्टार्ट। बता बेटा सल्फर कौन से ग्रुप का है? 16। ऑक्सीजन भी कौन सा है? 16। फिर मैंने तुमको बताया था इसमें पॉजिटिव लूंगे क्या होता है? O स्टाइल से टीको। अब ये वाला तो क्या होगा? नेगेटिव। और नीचे की तरफ क्या मिलता है? ये तो समझ में आ गया होगा। तो बेटे अब बात बताओ, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो इनमें कौन पॉजिटिव जाएगा? सल्फर। तो सल्फर पे आ जाएगा चार्ज प्लस। जब सल्फर का सल्फर के साथ बॉन्ड तोड़ेंगे, इसके साथ तोड़ेंगे, तो बेटे चार्ज कितना आ जाएगा? 0। ये किस किस को समझ में आया? अब ठीक देखो, सल्फर का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तोड़ देंगे +2, तो इसका आएगा -2, इसका आएगा +2। किस किस को समझ में आ गई बात?
अब बेटे ऑक्सीजन का सल्फर के साथ तोड़ रहे हैं तो ऑक्सीजन पे तो आएगा -1, एक ही तो बॉन्ड तोड़ा, और जब इसका बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस पे प्लस। तो बताइए सल्फर की वैलेंसी कितनी होगी, सॉरी ऑक्सीडेशन की चार्ज देखो +5, नहीं समझ में? तो इस सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर होगी +5। अब इस वाले करो, अब इसकी देखो, जब इस सल्फर को इस सल्फर से अटैच किया हुआ था तो कितना आएगा इस पे चार्ज, 0। दोनों का सेम ग्रुप है ना, इसको भी तोड़ा तो इसमें कितना आएगा, तो एक सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर आएगी 0। नहीं समझ में आया? अगला देखो बेटा, इस सल्फर पे आओ, जब ये और ये बॉन्ड तोड़ा तो इस पे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, 0। अब बेटे इस वाले सल्फर की चेक करो, इसकी भी 0, इसकी भी 0, इसकी +1, फिर बताओ इसकी कितनी आएगी, सल्फर का सल्फर से तोड़ेंगे तो 0, डबल बॉन्ड तोड़ेंगे तो +2, +2, +1, कितना होगा 5। नहीं समझ में आया? तो इस सल्फर की कितनी होगी 5। ये ऑक्सीडेशन नंबर ऐसा निकल। अभी एक और एग्जांपल लो, अगला क्या है बताओ, CH3CH2OH। तो बेटे ये तो 10th में पढ़ के आए होंगे, फिर भी नहीं पता तो देख लो एक बार। पहले इसका क्या बनाना है, स्ट्रक्चर। ये बेटे मैं सिखा चुका तुम्हारे को, बता रहा था ऑर्गेनिक शुरू करी थी, तो ध्यान से सुनना, तू अपसेट कर। कितने कार्बन की चेन है, 2। बेटे पहले बना लो 2 कार्बन की चेन। पहले कार्बन पे कितनी हाइड्रोजन जुड़ रही है, 3। तो 3 क्या जोड़ दे हम इन पे, अब बेटे इधर देख, जल्दी इधर, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2। अब एक कार्बन के कितने बॉन्ड होने चाहिए बताओ, 4। और ये क्या जुड़ा हुआ है, OH। क्वेश्चन क्लियर? अब बेटे उसने कहा इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, क्या बताओ इसकी, कैसे देखेंगे, ध्यान से देखना। जब कार्बन से कार्बन का बॉन्ड तोड़ दूं तो सेम है, तो इस पे चार्ज कितना है, 0। इस पे भी कितना है, 0। अब बेटे हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन कौन से ग्रुप का है, फर्स्ट। कार्बन कौन से ग्रुप का है, तो बेटे जो छोटा ग्रुप होता है उस पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। तो जब मैं ये बॉन्ड तोड़ूंगा 1 और 14 पे, इस पे तो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या जाएगा, नेगेटिव। समझ में आ रहा है? तो इससे भी क्या आएगा बेटे, -1। फिर से बताओ, -1 अब बेटे कितना आ गया इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, -3। ये आंसर है। कार्बन की क्या आ गई, -3। अभी देखते रहे ना, फिर देखो चेंज होगी बात। जब इस कार्बन का इससे तोड़ा तो इस पे कोई चार्ज आया, अब बताओ इसको जब तोड़ेंगे तो इस पे -1 +1, इससे बताओ +1। अब ऑक्सीजन के साथ तोड़, पता क्या आएगा, -2 +2। तो बेटे इस पे कितना बैठ गया ऑक्सीडेशन, 0। देख लो एक बार, कार्बन और ऑक्सीजन में नेगेटिव, क्योंकि बेटे ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का है, 16। ये कौन से का है, 40। जो छोटा ग्रुप होगा उस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर होगी 0। नहीं है एक और बताऊं या करो।